Hello everyone, welcome back in our YouTube channel Lakshita Nursing Classes. Today we will discuss professional etiquette of the nurses. पहले हम जानते हैं introduction. Etiquette is a code of manner that a nurse should follow. The nurse is an important member of the health team that must work cooperation and harmony for the care of the sick. For the smooth functioning and a good interpersonal relationship, you as nurse should follow certain इसेंशियल गुड मैनर्स। मतलब एथिकेट एक ऐसा कोड ऑफ मैनर होता है नर्सेस के फॉलो करने के लिए एथिकेट जो होता है ये कोड ऑफ मैनर होता है। ये सारे हेल्थ टीम मेंबर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किस वजह से? ताकि वो सब एक साथ मिलकर एकता के साथ एक साथ कोऑपरेट करके जो सिक पेशेंट है उनकी केयर कर सके, उनकी हेल्प कर सके, उनको बेटर केयर प्रोवाइड करवा सकें। साथ के साथ इसमें क्या है, इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग कर सकते हैं, पेशेंट के साथ अच्छे से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, अच्छे से उनसे बातें कर सकते हैं, उनके आइडियाज़ को हम जान सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हम अच्छे से समझ सकते हैं, ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम एथिकेट्स को फॉलो कर रहे हैं, एथिकेट्स को फॉलो करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, उनके साथ हम एक गुड मैनर, गुड रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं कि एथिकेट्स क्या क्या हैं। नंबर फर्स्ट, यू शुड बी कर्टियस टू ऑल, बी जेंटल एंड पोलाइट इन योर टॉक। मतलब हमें उन सबके लिए कर्टियस रहना है, उसके बाद हमें जेंटली और पोलाइटली उनसे बात करनी है। यू शुड ग्रीट योर सीनियर्स, कोवर्कर्स, योर क्लाइंट एक्सेट्रा विथ अप्रोप्रिएट वर्ड एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे। अगर हम किसी सीनियर से अपने मिल रहे हैं या फिर अपने कोवर्कर से मिल रहे हैं, जैसे स्वीपर हो गए या फिर अदर डिपार्टमेंट्स के कोवर्कर हमारे हो गए, उनसे हम मिल रहे हैं या फिर क्लाइंट से मिल रहे हैं, हमें उनको क्या करना है, अप्रोप्रिएट जो टाइमिंग है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून जो भी है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, टाइम विश करना है, एज लाइक गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। थर्ड है, यू शुड एड्रेस द सीनियर विद प्रॉपर टाइटल। कोई सीनियर है तो हमें उनसे प्रॉपर टाइटल में बात करना है, जैसे सर, मैम, सिस्टर या फिर मिस्टर, इस तरीके से हमें उनसे बातें करनी है। इसके बाद है फोर्थ, स्टैंड अप व्हेन पीपल ऑफ हायर रैंक इंटर इन योर रूम। अगर कोई हायर पर्सन आपके रूम में इंटर कर रहा है तो हमें क्या करना है, खड़े हो जाना है। एज लाइक क्लासरूम में हम बैठे हैं, कोई भी टीचर हमारे क्लासरूम में इंटर कर रहा है तो हमें स्टैंड अप होकर के क्या करना है, हमें उन्हें टाइम विश करना है, एप्रोप्रिएट टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें उन्हें टाइम विश करना है और उन्हें एड्रेस करना है, जैसे सर, मैम या फिर सिस्टर, जो कुछ भी हैं उनके अकॉर्डिंग। इसके बाद फिफ्थ है, स्टैंड अप व्हेन आंसरिंग क्वेश्चन इन द क्लासरूम। अगर क्लासरूम में हम किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो हमें स्टैंड अप होकर के उनको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। सिक्स है, ओपन द डोर फॉर द सीनियर्स एंड स्टैंड असाइड फॉर देम टू पास। हमें क्या करना है, कोई भी सीनियर अगर आ रहा है तो हमें उसके लिए डोर ओपन करना है। डोर ओपन करने के बाद उसके साइड में खड़े हो जाना है और उन्हें पास देना है ताकि वो आगे तक चले जाएँ। नेक्स्ट सेवन्थ, एक्सक्यूज़ योर सेल्फ व्हेन ओवरटेकिंग ए सीनियर पर्सन। अगर किसी सीनियर पर्सन को हमने ओवरटेक किया है तो हमें क्या करना है, एक्सक्यूज़ में बोलना, उनसे माफ़ी मांगनी है। इसके बाद है, स्टैंड असाइड एंड गिव वे टू सीनियर व्हेन यू क्रॉस देम ऑन द वे, एग्जाम्पल इन द कॉरिडोर, ऑन द स्टेयरकेस। अगर हम स्टेयर्स पर या फिर कॉरिडोर पर जा रहे हैं, कोई भी सीनियर पर्सन रास्ते में मिल रहा है तो हमें क्या करना है, साइड पर खड़े हो जाना और उन्हें हमें रास्ता देना है कि वो आगे चले जाएँ। नाइन्थ है, मेंटेन साइलेंस व्हेन एवर एंड वेर एवर नेसेसरी। जैसे कहाँ कहाँ, क्लासरूम हो गया, लाइब्रेरी हो गया या फिर हमारा स्टडी रूम हो गया, यहाँ पर हमें क्या करना है, साइलेंस मेंटेन करके हमें अपने स्टडीज़ पर फोकस करना है। इसके बाद है, कीप योर ड्रेस नीट एंड टाइडी। हमें अपने ड्रेस को नीट एंड टाइडी रखना है। इसके बाद, वाइल ऑन ड्यूटी नेवर यूज़ एनी फॉर्म ऑफ ज्वेलरी दैट मे इंटरफेयर विद वर्क। अगर हम ड्यूटी पर जा रहे हैं तो हमें किसी भी टाइप्स की ज्वेलरीज वेयर नहीं करनी, एज लाइक बड़े बड़े ईयरिंग्स पहन लें या फिर रिंग्स पहन लें या फिर बैंगल्स पहन लें, ये सब चीज़ें हमें वेयर नहीं करनी है। ड्यूरिंग प्रोसीजर्स ये क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे हमारे वर्क में। इसके बाद है, ओबे सीनियर विदाउट आर्ग्यूइंग। बिना किसी सीनियर से आर्ग्यू किए हुए हमें क्या करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक। इसके बाद 13th है, हेल्प द सीनियर टू कैरी ए बैग लोड इफ़ यू फाइंड देम ऑन द वे। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और हमें कोई सीनियर दिख जाता है और वो लोडेड बैग लिया हुआ है तो हमें क्या करना है, रास्ते से वो बैग ले लेना है और सीनियर की हमें हेल्प करनी है। 14th क्या है, से थैंक यू व्हेन समवन इज़ डूइंग ए फेवर यू फॉर यू एंड व्हेन समवन करेक्ट यू। अगर कोई पर्सन आपके फेवर में कुछ बोल रहा है या फिर आप कहीं गलत हैं, आपको वो करेक्ट कर रहा है, उस टाइम पर हमें क्या करना है, सॉरी बोलना है। 15th है, गेट प्रायर परमिशन फ्रॉम द सिस्टर इन चार्ज बिफोर यू टेक एनी आर्टिकल फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट। अगर हम किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, अगर हमें कहीं से भी कोई आर्टिकल किसी डिपार्टमेंट से हमें लेना है, पहले वहाँ की सिस्टर इन चार्ज से हमें क्या करना है, प्रायर परमिशन लेनी है। 16 है, डू नॉट डिले टू द आंसर टू क्वेश्चन, गिव द आंसर इमीडिएटली एंड अप्रोप्रिएट। अगर कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें उस क्वेश्चन का आंसर देने में हमें डिले नहीं करना है और उसके बाद जो आंसर हमें देना है वो गोल गोल करके नहीं देना है, हमें उस आंसर का प्रॉपर अप्रोप्रिएट आंसर देना और इमीडिएट देना है।
17th क्या है, बी पंक्चुअल ऑलवेज, हमेशा हमें पंक्चुअल रहना है, जिस टाइम पर जो वर्क दिया जाए एट द टाइम हमें वो वर्क कंप्लीट करना है, कॉलेज हमें टाइमली आना है, असेंबली पॉइंट पर हमें टाइमली जाना है, ये सारी चीज़ें हमें पंक्चुअलिटी मेंटेन करके चलनी है। 18th क्या है, एवॉइड थंब सकिंग एंड नेल बाइटिंग, हमें थंब सकिंग एंड नेल बाइटिंग, अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है या फिर हम किसी की बातें सुन रहे हैं तो हमें थंब सकिंग और नेल बाइटिंग को अवॉइड करना है। 19th इन एन असेंबली लेट द सीनियर टेक द फर्स्ट सीट, अगर असेंबली में हम जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, अगर हम पहले पहुँचे हैं तब भी हमें क्या करना है, सीनियर्स के लिए सीट छोड़ देनी है ताकि सीनियर्स वहाँ पर जा कर के पहले बैठें। 20 है, कीप आई कॉन्टैक्ट एंड सिट फेस टू फेस व्हेन लिसनिंग टू समवन, अगर हम किसी को सुन रहे हैं, किसी से हम बातें कर रहे हैं तो हमें उनका आई टू आई कॉन्टैक्ट हमें मेंटेन करके उनकी बातें सुननी है और उनके साथ उनके फेस टू फेस करके हमें उनसे बात करनी है। सी एक्सक्यूज़ मी इवन यू आर हर्ट अदर एक्सीडेंटली, अगर आपने किसी को एक्सीडेंटली हर्ट किया हुआ है तो हमें क्या करना है, उनसे एक्सक्यूज़ में बोलना, उनसे हमें क्षमा मांगनी है। 22 नेवर लेट अदर सीक्रेट गो आउट ऑफ यू, अगर किसी ने हमसे कोई भी सीक्रेट शेयर किया हुआ है, किसी पेशेंट ने हमसे अपनी कोई सीक्रेट बात बताई है, हमें किसी अदर पर्सन के पास या किसी अदर पेशेंट के पास जाकर के या किसी अदर हेल्थ वर्कर के साथ जाकर के हमें उन सारे सीक्रेट्स को शेयर नहीं करना है। 23rd क्या है, आफ्टर क्लोज द डोर आफ्टर गेटिंग इनटू द रूम एंड व्हेन यू गेट आउट द रूम इफ़ सो डिज़ायर्ड, अगर हम रूम में हैं और अगर रूम से हम बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, रूम को क्लोज कर देना है, अगर हमें फिर से आना है तो देन हम क्या करेंगे, फिर से ओपन करके हमें उस रूम में आना है। 24th नॉक एट द डोर एंड वेट फॉर द आंसर बिफोर यू इंटर क्लास अदर रूम, हमें क्या करना है, पहले डोर को नॉक करना है, डोर को नॉक करने के बाद जब तक उसका आंसर नहीं आता है, कोई नहीं बोलता है कि डोर ओपन करने जा रहे हैं, तब तक हमें वेट करना है, वेट करने के बाद हम इसके बाद ही हमें इंटर करना है, जब तक कोई आकर डोर ओपन नहीं कर देता तब तक। इसके बाद है डू नॉट कवर द माउथ वाइल टॉकिंग टू अदर, क्लोज योर माउथ व्हेन यू स्नीज और कफिंग, हमें क्या करना है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें अपने माउथ पर कोई भी हैंकी या फिर अपने हैंड्स को नहीं रखना है, और अगर हम स्नीजिंग या कफिंग कर रहे हैं तो हमें हमेशा अपने माउथ्स को कवर करके स्नीजिंग या फिर कफिंग करनी है। 26 क्या है, एक्सक्यूज़ योर सेल्फ बिफोर यू इंटरफेयर विथ अदर इंगेज्ड इन टॉकिंग और डूइंग सम वर्क, अगर हमें किसी से कोई काम है और वो अपने वर्क में बहुत बिजी है तो हमें उस पर्सन को इंटरफेयर करना ज़रूरी है, उससे वो बातें बतानी ज़रूरी हैं, तो हमें क्या करना है, उस पर्सन को हमें एक्सक्यूज़ में बोल करके अपनी बातें उनसे बतानी है, उनको बताना है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट वक्त है इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब किया क्योंकि ये आपका जाना ज़रूरी था, हमें उनको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है ताकि उन्हें हमारा बीच में डिस्टर्ब करना बुरा ना लगे। 27 क्या है, यू शुड नॉट गिव एंड रिसीव एनी गिफ्ट और प्रेजेंट स्पेशली फ्रॉम द क्लाइंट एंड देयर रिलेटिव, अगर हम हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, कोई भी पर्सन है, कोई भी पेशेंट है या फिर उनके रिलेटिव है, हमें कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया, उनके पेशेंट की हेल्थ कंडीशन इंप्रूव कर दी, तो उस टाइम पर हमें कोई भी गिफ्ट उनसे रिसीव नहीं करना है, ना तो हमें उन्हें देना है, ना तो हमें उनसे कोई भी गिफ्ट रिसीव करनी है। ये थे हमारे नर्सिंग एथिकेट्स, प्रोफेशनल नर्सिंग एथिकेट्स थे, वो कितने हैं, 27 थे। ये सारे नर्सिंग एथिकेट्स हमें फॉलो करने होते हैं, ये सारे एथिकेट्स जब हम फॉलो करेंगे तो फिर क्या होगा, एज अ आइडियल नर्स हम हॉस्पिटल में इजीली वर्क कर सकते हैं, एज अ आइडियल नर्स। थैंक यू ऑल।